WBU व्यूवर्स, मट्टू बिरयानी की वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके चावल के एक एक दाने में गोश्त और यखनी का जायका होगा। ये रेसिपी देखने में जितनी लाजवाब लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़े की है। बहुत आसानी से बन जाती है और बाकी रेसिपीज़ से बिल्कुल अलग तरीका है। घर में मौजूद ही मसालों का इस्तेमाल करते हुए ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में डेरो डेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मट्टू बिरयानी की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जी चावल को बॉयल कैसे करना है। आपने सिंपल सा शॉर्ट सा बता देती हूँ। पानी जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर चावल डाल देंगे, जो कि 20 मिनट पहले भिगो के रखेंगे। साथ ही नमक डाल देंगे, और नमक आपको पता है बॉयल करते हुए डबल डाला जाता है, ताकि बॉयल करते हुए जो पानी एक्स्ट्रा है वो भी ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए नमक की क्वांटिटी हमेशा डबल की जाती है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है, 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको हमने कुक करना है। नॉर्मली बिरयानी बनाते हुए हम 80% कुक करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो है 70% कुक करेंगे जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ देखें जी, ले लिया है मैंने एक मिट्टी का बर्तन जिसमें हम बनाएंगे मट्टू बिरयानी। और मट्टू बिरयानी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल 1 कप। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, और जब भी चूल्हा मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। यहाँ पे देखें जी, साबुत गरम मसाले हैं कुछ, जो कि ऑयल में हमने शामिल करने हैं, जिसमें मेरे पास लाल मिर्चें साबुत हैं, दालचीनी है, ज़ीरा है, सब्ज़ इलायची, काली इलायची और बादियान का एक फूल है जो कि टूटा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर डाल देनी है ऑयल में। WBU व्यूवर्स, यहाँ मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर। इन दोनों चीज़ों को एक साथ ही शामिल कर देंगे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन गर्म होने में टाइम लेता है, इसलिए ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे देखें प्याज और टमाटर अच्छे से थोड़े से पक चुके हैं। अब मैंने डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चों को काट के डाल दिया है। तकरीबन 4 से 5 मिर्चें थी जो मैंने इसके अंदर डाली हैं। यहाँ पे जा रहा है जी सूखा धनिया पिसा हुआ 1.5 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका शामिल कीजिएगा, क्योंकि मैंने गोश्त को बॉयल करते हुए भी नमक डाला है, चावलों में भी नमक डाला है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ½ टीस्पून के बराबर नमक मैंने शामिल किया। अब इन मसालों को अच्छे से भून लेना है हमने, और जहाँ ज़रूरत फ़ील होगी वहाँ हम थोड़ा सा पानी का छींटा इसके अंदर लगा देंगे, और काम करते करते दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, ताकि खाने में बरकत हो, खाने वालों में प्यार हो, जायके में इजाफ़ा हो, और हमारे नामा माल में बहुत सारी नेकियां लिख दी जाएँ। ये जायफल, जवित्री और लौंग हम वज़न लेके मैंने पीस के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून के बराबर। यहाँ मैंने इसमें शामिल कर दिया है घर का बना हुआ बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिरयानी मसाला मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किया। यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून इमली। फिर जब तक मसाले भुनते हैं चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन दर्जा और मर्तबा के लिहाज से सबसे बुरा वो आदमी होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग इससे किनारा कशी कर लें। अल्लाह ताला हमें बुरे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास गोश्त है जिसको कि मैंने उबाल लिया है हल्दी, नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। गोश्त आधा किलो था मेरे पास, और चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव।
और इस गोश्त को गला लेने के बाद जो यखनी मेरे पास आई थी वो यखनी भी मैंने अलग से रख ली है। उस यखनी का क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब इस गोश्त को अच्छे से हमने भूनते रहना है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि नीचे जल ना जाए वहाँ हम थोड़ी थोड़ी यखनी इसके अंदर डालते रहेंगे या फिर पानी डालते रहेंगे। और यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दूध और दही मिक्स करके। 4 टेबलस्पून दही था और 6 टेबलस्पून दूध था जो कि मैंने मिक्स कर लिया, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। दूध और दही के साथ इसके अच्छे तरीके से भून लेना है। दूध और दही डालने से ना इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी सा हो जाता है और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त से टिप है। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिए। WP व्यूअर्स, यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे यखनी लगा इसके अंदर डाल रही हूँ। यखनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अब मैं इसमें चावल डाल के इसको दम पे डाल दूँगी। नीचे भी मैंने यखनी डाल दी है ताकि जब मैं दम पे रखूँ तो यखनी नीचे होगी, वो चावलों के अंदर जो है उसको चावल उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और क्योंकि चावल जो हैं वो 70% कुक्ड हैं तो इसलिए नीचे इसके थोड़ा सा लिक्विड इस तरह से होना चाहिए। अदरवाइज़ मिट्टी के बर्तन में बहुत डाउट रहता है कि ये जो है ना एकदम से जो नीचे ना जल ना जाए खाना हमारा। तो अब यहाँ पे बॉईल किए हुए चावल जिन्हें कि हमने 70% कुक किया था वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। और चूल्हा मैंने यहाँ पे दम का कर दिया हुआ है, तेज़ नहीं है चूल्हा इस स्टेज पे, बिल्कुल स्लो सा हमने करना है, बहुत स्लो। और कोशिश करें कि आप इसके नीचे तवा रख दें क्योंकि मिट्टी का बर्तन बहुत गर्म हो जाता है और इसमें जब हम चूल्हा बंद भी कर देते हैं ना कुकिंग का प्रोसीजर 10 मिनट तक रेडी ही रहता है, वो चलता ही रहता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है जी। तो WP व्यूअर्स, यहाँ पे देखें आधा प्याली यखनी जो थी मैंने चावलों के ऊपर भी डाल दी है। नीचे से भी यखनी का जायका चावलों में आएगा और ऊपर से भी हमने शामिल कर दी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आना है। अब जो है ना फूड कलर, येलो फूड कलर पानी में घोल लेने तकरीबन 3-4 पिंच और इसको हमने फिर चावलों के ऊपर डाल दिया। और अब मैंने इसको ढक दिया है हल्की आंच पे, 10 मिनट के लिए इसे दम दिया था। दम ज़्यादा देर नहीं देंगे क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें हीट होती है, तो ऐसा ना हो कि आपके चावल ज़्यादा गल जाएं या नीचे से जल जाएं, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जी मैं आपको दिखा रही हूँ 10 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा चावल गल चुके हुए हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, पूरा घर जो है ना इसकी खुशबू से महक रहा था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर मैंने एक ट्रे रख दी है और मैं इसको पलट दूँगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे से परफेक्टली हर चीज़ पक गई थी और बहुत अच्छी और यमी सी इसकी लुक थी, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर, खाने वाले तो बस उंगलियां ही चाटते रह गए। आप भी अपने घर में ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी बनके रेडी हो गई है और ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।